नमस्कार दोस्तों, मैं केसी आप सभी का जीटीएल क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल। तो देखिएगा, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप वर्गमूल देखिएगा, वर्गमूल और वर्ग। पहले आपको वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करा दिया जाता है तो वो वर्ग कहलाती है। जैसे हम इधर x है, x का x में गुणा करा देंगे तो इसको ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर। ये आपके क्या है? वर्ग संख्या है। लेकिन इधर आपको क्या निकालना है? वर्गमूल संख्या निकालना है। जब भी आपको वर्गमूल निकालना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी संख्या को ऐसा लिख सकते हैं √x²। यानी कि जब इस प्रकार का रूट लिखा हो और कुछ यहाँ लिखा नहीं हो तो ये आपका क्या है? वर्गमूल है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहाँ कोई संख्या दे देगा, जैसे आपका 9 दे दिया, उसका पूछेगा 3 आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं, आपसे छोटा पूछेगा, आपसे थोड़ा बड़ा पूछेगा। तो पहले तो आपको इसका ध्यान का चिन्ह करना है कि जो आपका ये रूट का चिन्ह है ये आपका काहे का है? वर्गमूल के लिए है। यदि यहाँ पर वो 3 लिख दे, इस प्रकार से 3 लिख दे और यहाँ लिख दे आपका 27, तो इसका मतलब है कि 27 का घनमूल निकालिए, तो इसका घनमूल आपका 3 हो जाएगा। यानी कि सीधा ये समझ लीजिए कि ये 27 है और जो आपका ये 3 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/3। यदि यहाँ पर मान लीजिए आपका 5 है, इस प्रकार से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इधर 1/5 का पावर लगा लेना है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए सीखते हैं वर्गमूल निकालना। तो एक तो आपकी वो विधि होती है, पहले उसके अनुसार देखिएगा। इसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे हम। तो पहले विधि निकालिए। जैसे हम कहें √3 का वर्गमूल निकालिए, तो निकालिए भाई, 3 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो 3 का वर्गमूल निकालना है तो पहले 1 का भाग दीजिए एक बार, 1 एकम 1 आएगा, इधर घटा दीजिए, आपका 2 बचा। इधर जो आपका इधर आता है उसका डबल करके यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इसमें आपका भाग नहीं जाएगा, इसमें हम दशमलव लगाएंगे। इधर दशमलव लगाएंगे तो 2 0 बढ़ेगा इधर, इस प्रकार से। अब आपका कितनी बार जाएगा? 5 बार में तो इतना हो जाए, देखिएगा 7 बार, 7 दूनी 14, 8 9 8 बार जाएगा। इसको पहले देख लीजिएगा। 8 अठैया 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, 8 बार नहीं जाएगा। तो इधर आप देख लीजिएगा, आपका ये जाएगा संभवतः 6 बार। 7 बार ट्राई कीजिए इस बार। 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 7 बार देखिए। 7 का जिसका भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, और जो आपकी ये संख्या है उसका यहाँ पूरे में गुणा कराते हैं। तो देखिए 7 7 49, 49 का 9 आएगा, हासिल 4 आएगा। 7 दूना 14, 14 और 4 18। इस प्रकार से आप घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा 1, इधर आपका 19 हो गया, 1 बचा। दशमलव लगाया तो फिर आपका डबल 0 हो जाएगा। यहाँ आपका पूरा 17 है, बिना दशमलव के देखेंगे तो यहाँ 17 दूना 34 हो जाएगा। अब देखिएगा आपका कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ लिख लीजिए। 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 1 3 तिरका 9 1 10, यानी कि आपका ये जाएगा। अधिकतम 2 अंक तक ही निकाला जाता है जब इस प्रकार का पूछा जाए। आपका ये हम सिंगल संख्या का पूछे, यदि पूरी संख्या दी होती, जैसे मान लीजिए आप 1296 दिया है, कहा जाए इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक, तो आपको क्या करना है? 2 2 के पेयर बनाना है पीछे से, इस प्रकार से। ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा किस संख्या का भाग जा रहा है। जिस संख्या का भाग देंगे उतनी ही बार देंगे। जैसे इधर देखेंगे 3 का देंगे, 3 तिरका 9, 4 का देंगे, 4 चौको 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा। इसलिए ये मत कर देना कि 4 3 12, ऐसा नहीं होगा। जिस संख्या का दोगे उतनी बार ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखें 3 तिरका 9, 9 आया, घटाएंगे 3 बचा, इनका उताराव करेंगे। जो आपकी ये संख्या, इनको उतारेंगे इधर पर। तो यहाँ सिंगल संख्या नहीं लेते हैं, यहाँ जोड़े में लेते हैं, क्योंकि ये क्या है? आपका वर्गमूल है। तो यहाँ जोड़े में लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका?
96 आ जाएगा। इधर आपका जो संख्या इधर ऊपर है उसका डबल करके यहाँ रखिएगा। इधर आपका 6 आ गया। अब देखिएगा 6 बार जाएगा, 6 6 36, 6 बार चला जाएगा, 6 6 36 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। इस प्रकार से यानी कि पहले आप जोड़े बनाएंगे, पीछे से बनाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, जैसे यहाँ बनाए गए 2 2 का बनाया गया, ठीक है। इसके बाद जो पहला जोड़ा इसमें भाग देंगे, किसका जा रहा है उतने ही बार देंगे, जैसे 3 का जा रहा है, 3 तिरका 9, घटा दिए 3 बचा। इसके बाद जो आपकी ये संख्या है इसको उतारा गया, तो आपका ये पेयर उतारा जाता है पूरा, सिंगल संख्या नहीं। तो ये 96 396 हो गया। जो आपको इधर 3 था वो 3 का यहाँ डबल करके रखे 6, फिर इस 6 का 6 बार भाग जा रहा है इसका, तो यहाँ जिसका भाग देते हैं उसका इसमें क्या करा देते हैं, पूरे में गुणा करा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, जैसे आपकी सिंगल, जैसे मान लीजिए आपका है 225 ले लीजिए, ये संख्या दी है, इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर आपका 3 संख्या हम बताए हैं कि पीछे से आपको जोड़ा बनाना है, इस प्रकार से यहाँ पर सिंगल संख्या बन रही है, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिएगा किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 1 1 का 1, घटाएंगे 1 बचा, इधर उतारा करेंगे आपका 25, इस प्रकार आ जाएगा। इधर 1 है, इस 1 को यहाँ डबल करके लिखते हैं हमेशा, जो भी संख्या इधर होती है उसको डबल करके, तो 2 हो गया। अब देखो 5 बार जाएगा, 5 इधर लिखेंगे और 5 इधर लिखेंगे। जो आपका ये 5 है उसका इसका पूरे में गुणा कराएंगे, 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी कि आपका इसका वर्गमूल कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिएगा कुछ संख्याएं हैं, इसकी एक विधि भी होती है, शॉर्ट ट्रिक, उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए आपका संख्या ये लिखा है 9409, वो तो विधि अभी मैं बताया हूँ, उससे निकाल सकते हैं आप। यदि आपको वो नहीं निकालना है तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा के इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग संख्या है तो निश्चय जो आपका उसमें इकाई का अंक रहा होगा उसका 2 बार गुणा हुआ होगा। तो आपको पता है कि इकाई का अंक 2 बार गुणा होने पर भी कौन सी इकाई के अंक हो सकते हैं, या तो 3 हो सकता है, 3 तिरका 9 हो सकता है इकाई के अंक पर, या 7 7 49 में इकाई का अंक आपका 9 हो सकता है। इसके बाद 2 अंक छोड़ देते हैं पीछे का। इसके बाद जो आपका ये आगे का अंक है ए वाला, यानी कि 94, इसके आसपास देखेंगे किस संख्या का वर्ग है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 का वर्ग है, 9 9 81 होता है। इसके आगे जाएंगे 10 100 हो जाता है। तो इससे अधिक नहीं लेना है, इससे कम लेना है, इसी के आसपास लेना है। इतना कम भी नहीं लेना है कि आपका हो 2 दूनी 4 या 3 का ले लें, ये भी नहीं लेना है, इसी के समीप लेना है, ठीक। तो इसके पास लेंगे तो आपका ये 9 9 81 के आसपास है, और जो संख्या के वर्ग के आसपास है उसको लिख लेते हैं, उसमें अगली संख्या का गुणा कराते हैं। इस प्रकार से 9 में 10 का कराएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो जो आपकी ये वैल्यू है इस वाली वैल्यू से क्या है, कम है, यानी कि जब कम है तो आप यहाँ देखेंगे जो इकाई का अंक है इसमें से कौन सा होगा। जब इनकी वैल्यू कम होती है तो इकाई का अंक हमेशा बड़ा आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, बड़ा, यानी कि इकाई का अंक 7 हो गया। इधर जो संख्या आपकी ये है जिसके वर्ग के आसपास ये है उसको आगे लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये आपका कितने का है, 97 का वर्ग है। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपका लिखा है 9409, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है। ये ऐसी विधि है, यदि संख्या आपकी वास्तविक वर्ग में दी है तो आप लगभग सही ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर इकाई के अंक पर जाएंगे। यहाँ इकाई के अंक 9 है, तो वो जो भी संख्या रही होगी उसका वर्ग करेंगे। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक रहेगा, या तो उस संख्या में इकाई का अंक 3 रहा होगा तभी 3 तिरका 9 बनेगा, या 7 रहा होगा और 7 7 49 में इकाई का अंक 9 आ जाएगा। इसके बाद 2 अंक छोड़ देते हैं पीछे से, जैसे हमने 09 को छोड़ दिया। इसके बाद आपका ये अंक बचा 94। फिर इसको देखते हैं किस संख्या के आसपास है,
किस संख्या के वर्ग के आसपास है, तो आप इधर देखेंगे 981 के आसपास है, इससे अधिक वाला नहीं लेंगे। जैसे इसके आसपास तो 100 भी है, लेकिन 100 नहीं ले सकते क्योंकि वो अधिक है, अधिक नहीं लेना है, उससे कम ही लेना है, इसी के आसपास लेना है। तो आपका वो इकाई जो संख्या है वो 9 का 981 होता है, इसी के आसपास है। इसके बाद इस वाली संख्या में इसकी अगली संख्या का गुणा करा देते हैं, जैसे 9 × 10 करा देंगे। फिर देखेंगे इनका जो गुणनफल आ रहा है कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 90 आ रहा है तो यहाँ से पहला है कि आपका एक अंक तो ये फिक्स हो जाता है। फिर आपको जो दूसरा अंक ये फिक्स करना है वो आपको इधर गुणनफल देखना है। ये 90 है, ये 94 है। जब आपका कम आता है तो आपको बड़ा अंक लेना है इधर इकाई का। जब आपका अधिक आता, मान लीजिए इधर 90 होता है, इधर 94 होता है, तो इकाई का अंक 3 आ जाता है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ अगला, आया होगा समझ में। अगला देखिए आपका दिया है 13,225, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो एक तो आपकी वो विधि है, उसके अनुसार निकाल सकते हैं जोड़े बना के। वो नहीं करना है तो ये आपकी क्या विधि है, शॉर्ट विधि है, लगभग अप्रॉक्सीमेट मेथड बोलते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेट मेथड, यानी कि लगभग सही ज्ञात करना है। यदि आपकी ये संख्या वास्तव में कोई वर्ग संख्या दी है तो आप इस विधि द्वारा लगभग सही संख्या निकाल सकते हैं कि किस संख्या का ये वर्ग है। तो देखिएगा, यदि इकाई का अंक 5 है तो निश्चय है कि जो भी संख्या हो उसमें इकाई का अंक क्या ही रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी दूसरा अंक नहीं है जिसका गुणा कराने पर 5 आए। ठीक है दोस्तों, फिर इधर से हमको 2 अंक ही छोड़ देना है। इसको देखना है किसके वर्ग के आसपास है, तो आप देखेंगे 11 में 11 में 121 होता है, 12 में 12 में 144 होता है, तो वो अधिक हो जाएगा, उसको नहीं लेंगे, ये 11 को लेंगे। अब चूंकि इधर इकाई का अंक आपका फिक्स ही है, क्योंकि इधर तो घटना बढ़ना नहीं है, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, इकाई का अंक आपका 5 हो गया, इधर ये क्या है 11 आ गया। जब आपका इधर 5 नहीं होता, कोई दूसरा अंक होता, तो जो आपका ये वर्ग वाली संख्या, इसको ज्यों का त्यों लिख के जो इकाई का अंक है वो फिक्स करते हैं इनके गुणनफल की तुलना करा के। ठीक दोस्तों, अगला देखिएगा, अगला दिया है आपका 45,369 संख्या दी है। इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, वो आपको निकालना है अप्रॉक्सीमेट मेथड से। तो देखिएगा, हम देखेंगे इकाई का अंक 9 है, तो निश्चय है जो आपकी संख्या रही होगी या तो उसमें इकाई का अंक 3 है या क्या है 7 है, वो आप देख सकते हैं। जब भाई कोई भी संख्या होगी, 1 अंक की होगी, 2 अंक की, 3 अंक की, जितने भी अंक की हो, उसमें इकाई का अंक होगा आपका 0 से लगा के 9 का ही होगा। अब उसमें हम पहले देखेंगे जब गुणा कराएंगे किसी संख्या का, यदि इकाई का अंक 9 आ रहा है वर्ग करने पर, तो जो आपकी संख्या रही होगी उसमें इकाई का अंक या तो 3 रहा है या 7 रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 अंक आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। इसके बाद जो आपके 3 अंक हैं, देखना है इसके आसपास किसका वर्ग होता है। तो आप देखेंगे 21 21 441 होता है, 22 22 484 होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 21 21 कितना होता है आपका, 21 21 आपका होता है 441 है इसके आसपास, और 22 करेंगे तो वो आपका अधिक हो जाए, उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो संख्या रहेगी उसमें 21 तो आ जाएगा। अब इकाई का अंक आपको फिक्स करना है, इसमें कौन सा आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, उसको जो भी आए उसको यहाँ रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे 21 आ गया, इसमें अगली संख्या क्या है 22, इसका गुणा कराएंगे। यहाँ पर गुणा कराने के बाद गुणनफल लिख लेंगे, 22 एकम 22 हासिल 2, 22 दूनी 44, 44 और 2 46, यानी कि आपका आ गया 462। अब ये वाला गुणनफल देखिएगा और ये संख्या देखिएगा। यदि आपका गुणनफल अधिक है तो आप क्या लेंगे, छोटा अंक लेंगे इकाई का, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यदि आपका गुणनफल कम होता तो बड़ा अंक लेते, जैसा अभी उससे पिछले वाले में लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा, फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप फिक्स करेंगे कि जो भी ये वर्ग है किस संख्या का हो सकता है, उसमें इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो हमको पता चल रहा है या तो 3 रहा होगा या 7 रहा होगा इकाई का अंक।
इसके बाद दो अंक जो आपके पीछे के हैं इधर, उनको छोड़ देना है। जैसे इधर 6 और 9 है, इनको छोड़ देंगे। इसके बाद जितने अंक बचते हैं, जैसे ये लिखा है 453, 3 अंक हैं। हम इस अंक को देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। तो हम देखिए 21 है जो आपका, 21 हम 441 होता है, उसके आसपास है। और 22 करेंगे तो वो 484 हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा, तो अधिक नहीं लेना है। ठीक है, तो 21 ले लिए। 21 में अगली संख्या का गुणा कराते हैं, जो भी संख्या इधर आती है उसमें अगली संख्या का गुणा करा के गुणनफल लिख लेते हैं। इसके बाद इन दोनों की तुलना कराते हैं। इसमें से यदि आपका ये गुणनफल अधिक है तो इकाई का अंक क्या लेते हैं, ये छोटा वाला लेते हैं। यदि आपका गुणनफल ये वाला कम है तो इकाई का अंक क्या लेते हैं, बड़ा अंक लेते हैं। तो देख लीजिए आपका 453 है, इधर 462 है, तो आपका गुणनफल क्या है, अधिक है। अधिक है तो क्या लेंगे, छोटा अंक। छोटा अंक लेंगे तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। यानी कि जो संख्या आपकी बनेगी कितनी बनेगी, 213। अगला देखिएगा, अगला दिया है 16, 40, 25। संख्या आपकी ये दी है, आपको बताना है कि ये जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या आएगा। तो वही है, यदि इकाई का अंक 5 है तो इसमें निश्चय है जो भी संख्या रहेगी उसमें इकाई का अंक 5 ही आना है, फिक्स है। इसके बाद 2 अंक छोड़ देना है। अगला आपका ये बचा है, 4 अंक बचा है। इसमें देखिए किसके वर्ग के आसपास है, तो 40 का होता है, 40 का होता है 1600। 41 का होता है 1681, वो अधिक हो जाएगा। तो ये किसका है, आपका 40 का है। अब चूंकि इधर यदि इकाई का अंक 5 है तो आपको ये इसके आगे वाला जो प्रोसेस है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए इकाई का अंक 5 आ जाएगा। इधर आपका कितना हो गया, ए, यानी कि ये इसका वर्ग लेंगे तो ये कितना है आपका 405 का वर्ग दिया है, यानी कि इसका वर्गमूल 405 आ जाएगा। 405 का वर्ग करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, यदि संख्या दशमलव में दी है, ये तो सीधा सीधा है, कर लेंगे। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं जब संख्या दशमलव में दे दी जाए। जैसे इधर लिख दिया उसने 0.9, जब इस प्रकार लिख देता है और विकल्प में दे देता है, वो विकल्प में लिख देगा, एक जगह विकल्प दे देता है 0.3, तो लड़के इसमें तुरंत मार देते हैं, जो कि आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि भाई इधर 1 अंक पर दशमलव है, और आप 0.3 उत्तर कैसे करेंगे, क्योंकि 0.3 और 0.3 कराओगे तो कितना आएगा आपका 0.09 आएगा ना। तो ये इसका कैसे हो सकता है, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है ना, जबकि लड़के इसको मार देते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप देखिएगा, मैं विधि बताता हूँ किस विधि से हल करना है, बहुत ही आसान विधि है। देखिएगा, जब भी इस प्रकार की संख्या दी हो, जैसे लिखा है 0.9, यानी कि आपका कोई भी अंक दिखा हो, उधर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, आपको उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सिंगल अंक है तो आपको उसको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। जैसे यहाँ 0.9 है, हम इसको लिख लेंगे 0.90। अब इसको हल करेंगे, क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा है तो हम यहाँ ऑलरेडी दशमलव लगा लेंगे। अब हल करेंगे, 90 है तो आपका किसका है, किसका भाग जाएगा, 9 का जाएगा। 9 9 81, 9 9 81 हो गया। इसमें से घटाएंगे, आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा। इधर आपका 9 है, 9 का डबल करेंगे तो इधर 18 आ जाएगा। दशमलव ऑलरेडी लगा है तो इधर 0 बढ़ाएंगे तो 0 1 नहीं बढ़ता है, मैं पहले बता दिया हूँ। वर्गमूल में सीधा पेयर का काम होता है, जोड़े का। ठीक है, अब देखिएगा 4 बार जाए, क्योंकि आप देखेंगे 18, यहाँ 90, 18 पंचे 90 नहीं होगा, 18 4 बार जाएगा। इधर 4 लिखिएगा और इधर 4 लिखिएगा। इस 4 का इसमें गुणा करा दीजिएगा। 4 चौको 16, हासिल 1, 4 8 32, 1 33, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर 4 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 164 बचा। अब इधर आपका कितना है, 94। इसका डबल करके इधर लिख लीजिएगा। डबल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। और दशमलव पहले से लगा है तो इधर क्या हो जाएगा, आपका 0 बढ़ जाएगा। अब देखिएगा आपका कितनी बार जाएगा, अब शायद 7 बार जाएगा। देखते हैं 7 बार दे के,
सते सते 49, हासिल 4, 7 8 56, 56 4 60, हासिल 6, 7 8 56, 56 और 6 62, हासिल 6, 7 1 7 6 13। यानी कि ये छोटा है तो इससे बड़ी संख्या में चला जाएगा, यानी कि 8 में दे के देखते हैं इस प्रकार से। 8 का दीजिए, 8 अठन्या 64, 64 का 4, हासिल 6, 8 अठन्या 64, 64 और 6 70, 70 का 0, हासिल 7, 8 अठन्या 64, 64 और 7 71 का 1, हासिल 7, 8 एकम 8 7 15। यानी कि ये आपका पूरा पूरा हो जा रहेगा। अगला यदि आप 9 बार लेंगे तो वो अधिक हो जाएगा, यानी कि आपकी जो इसकी वर्गमूल आएगा 0.948। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, दशमलव में आ जाए चाहे जैसा भी आ जाए, आपको अपनी विधि से विचलित नहीं होना है। अगला देखिएगा, अगला दिया है आपका 0.121। इसका क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। इसमें भी सेम करते हैं लड़के, जो विकल्प में उत्तर रहता है 0.11, इसको क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये देखते हैं 121 बोले 11 का होता है। भाई 11 का होता है, लेकिन ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि आप जब 0.11 गुणा 0.11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 11 में 11 में 121 होता है, लेकिन 2 अंक इधर और 2 अंक इधर, तो 4 अंक पे दशमलव आना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए ना। तो ये आपका क्या है? ये सही है, ये गलत है। लेकिन लड़के जल्दबाजी में ये वाला मार के आते हैं एग्जाम में, उनका गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। देखिएगा, मैं बताता हूँ कैसे आपको हल करना है। ठीक है, इसका आपको बनाना है जोड़ा। यदि संख्या में पॉइंट दिया है तो आप जोड़ा बनाइएगा इस प्रकार से, जैसे ये है, इसका इस प्रकार बनेगा, इधर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, इस प्रकार से करना पड़ेगा। यदि वैसी संख्या होती नॉर्मल तो वैसा करेंगे। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ 12 है तो आपका 3 तिरका दशमलव पहले ही से लग जाएगा, क्योंकि दशमलव पहले ही से दिया है। 3 तिरका 9 हो जाएगा, घटाएंगे 3 बचेगा, उतारा करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 6 पंचे 30, 5 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा 4 बार, 4 बार जाएगा, चला जाएगा। दे देते हैं 4 चौको 16, हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25। यहाँ घटा देंगे आप, 10 में से 6 गया 4, इधर हो गया 6, 11 में से 6 गया 5, यानी कि आपका 54 बचा। अब अगला देखिएगा, इधर 34 से इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। यहाँ दशमलव ऑलरेडी है तो इधर आपके कितना? 2 0 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा आपका? लगभग 9 चक 8 बार ही जाएगा। मान लीजिए 8 का चेक करते हैं आता है कि नहीं। 8 का करेंगे, 8 अठन्या 64 की 4, हासिल 6, 8 अठन्या 64 और 6 70, हासिल 7, 8 7 8 छंग 48, 48 और 7 48 और 7 55 होता है आपका। 8 बार नहीं जाएगा, ये जाएगा कितनी बार? 7 बार, इस प्रकार से। सते सते 49, हासिल 4, 7 8 56 और 4 60, हासिल 6, 7 छंग 42, 42 और 6 42 6 48। इस प्रकार से आपका जाएगा। तो आपका 3 अंक हो गया, यानी कि आप इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका आएगा 0.347। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दशमलव लगा है कि नहीं लगा है, कि सिंगल डिजिट दे दिया है कि डबल दे दिया है। अब वो कह दे आपको कि 17 का वर्गमूल बताओ। ठीक, क्या दिक्कत है भाई बताने में? 17 का पूछ ले, कोई भी संख्या का पूछ ले, आपको जो विधि है उसी के अनुसार करना है। तो हम वही करेंगे। यहाँ 17 है, किसका जाएगा? 4 का, तो लिख लेंगे 4 चौको 16। बचा आपका 1, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे इस प्रकार से। तो इधर 2 0 बढ़ेगा, इधर आपका 4 है तो इधर 8 आ जाएगा। अब आपका जाएगा 1 बार, 1 बार देंगे तो इधर 81 हो जाएगा, घटाएंगे आपका 19 बचेगा। फिर इधर 41 है, उसका इधर कितना हो जाएगा? 41 का 82 हो जाएगा। इधर डबल 0 बढ़ा लें, क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा है ना। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा? अब 2 बार जाएगा, 2 इधर लिख दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 दूनी 16।
ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आपकी वर्गमूल निकालने की विधि है, कन्फ्यूज जरा भी नहीं रहना है। अब देखिएगा घनमूल निकालने की विधि। तो जैसे आपकी संख्या दी है 1296, ठीक है। ये पूछ रहा है किसका घन है, सॉरी ये घन में नहीं होगा, वर्ग में दी है। देखिएगा एक संख्या दी है, मैं बताता हूँ घनमूल निकालने की शॉर्ट विधि। जैसे ये लिखा है 4096, क्या क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। तो इसका वैसा विधि नहीं है कि भाग दे के वैसा करेंगे, या तो वही विधि है लासा मासा विधि वाली, ये वाली जो आप ये वाली लगाते हैं ना प्राइमरी में, ये वाली है। लेकिन इससे लगाओगे तो बहुत लंबा लग जाएगा, पहले 2 का भाग देंगे फिर 3 का, इस प्रकार करेंगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। यदि आपसे कोई संख्या वास्तव में घन में दी है, कैसी दी है, घन में दी है, उसका घनमूल निकालना है, तो उसकी सीधी विधि है। आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो आपका 6 है, ये 0 से 9 तक ही अंक होते हैं ना। तो जो भी संख्या का ये घन दिया है उसमें देखेंगे किस अंक का 3 बार गुणा करने पर 6 आएगा। जैसे आप 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे तो 7 आएगा, 4 का करेंगे तो 4 आएगा, 5 का करेंगे 5 आएगा, 6 का करेंगे 6 आएगा। यानी कि जो भी आपका ये संख्या है उसमें इकाई अंक क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। ध्यान रखना, घनमूल में केवल 1 ही अंक आता है और वर्गमूल में आपके 2 अंक इधर मैच करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। जब भी आपसे घन पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये इधर इकाई अंक आपका क्या रहेगा, 6 का 3 बार गुणा कराएंगे 216, आपका इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कि इस प्रकार से इकाई अंक 6 हो गया। इसके बाद 3 अंक इधर से हटा देना है इस प्रकार से, 1 2 3, और जो आपका ए अंक बचे ये देखना है किसके घन के आसपास है, यानी किसके क्यू के आसपास है। तो देखिएगा 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। यानी कि जो आपकी ये संख्या है 4096 किसका घन है, 16 का। चलिए अगला देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल बताते हैं इसी प्रकार से। अगला एग्जाम्पल आपका है 15625 का निकालना है, का घनमूल। ठीक दोस्तों, घनमूल निकालना है तो सबसे पहले तो अभी हम बताए हैं कि आपको सिर्फ देखना है कि इकाई अंक क्या हो सकता है। यदि 5 आ गया तो घनमूल पूछे या वर्गमूल निश्चय है, उस संख्या में इकाई अंक 5 ही है, ठीक है। घनमूल पूछा है तो पीछे से 3 अंक हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। तो आपकी संख्या क्या बचेगी, 15 बचेगी। तो हमें देखना 15 किसके घन के आसपास है। तो जो 2 का घन होता है वो 8 होता है, 3 का आपका 27 होता है, तो किसके आसपास है, 2 के घन के आसपास। यानी कि 2 इधर लिख देंगे तो आपका कितने का ये घन है, 25 का। समझ में आया होगा, नहीं आया तो चलिए अगला संख्या बताते हैं। देखिएगा अगली संख्या है 328509, ठीक है। आपकी ये 6 अंक की संख्या है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने की एक ही विधि है, इधर 9 है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि किस संख्या का 3 बार गुणा कराने पर 9 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो 9 है आपका, 9 का 3 बार गुणा कराएंगे, 9 में 81, नंबर 729 होता है, इकाई अंक 9 आता है, ठीक है। यानी कि इकाई अंक फिक्स हो गया, 9 हो गया। इसके बाद पीछे की 3 संख्या छोड़ देते हैं, आगे आपकी जो संख्या बची उसको देख लो किसके घन के आसपास है। तो आपको पता है कि आपका 328 है, जो 7 का क्यू होता है वो 343 होता है, जो 6 का क्यू होता है वो 216 होता है। जो 7 का क्यू है वो इससे अधिक हो जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, जो 6 का क्यू है उसको लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 69, यानी कि ये संख्या किसका घन दिया है, 69 का ये घन दिया है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 69 आएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा
अगला दिया है आपका 1442,897 का घनमूल। ठीक है, घनमूल निकालने की वही विधि है। सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा। यदि इधर 7 है तो निश्चय इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा कराओगे तभी आपका इकाई का अंक आपको 7 प्राप्त होगा। इसके बाद पीछे के 3 अंक क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दिए। इसके बाद देखें जो आपके ये अंक हैं किसके क्यू के आसपास हैं, तो आपको पता है 11 का क्यू होता है 1331, 12 का क्यू होता है 1728, तो वो अधिक हो जाएगा। तो किसके क्यू है, 11, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया, 113 हो गया। इसमें भाई ज़्यादा सोचने की क्या बात है, सिर्फ आप इसका अभ्यास कीजिए। यदि वास्तव में घन संख्या दी है तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए 3 3 6 7 अंक का बता दिया हूँ मैं, अभी और बताऊँगा। एक संख्या और है, अब दिए आपका 15 25 29 92, यानी कि आपका 2 4 6 यानी कि 8 अंक दिए हैं इस बार। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। का घनमूल पूछा है तो आपको 2 को पकड़ना है। अब आपको पता है किस अंक का 3 बार गुणा कराने पर 2 आएगा। सात का 3, 8 का कराएंगे, 8 8 64 512, यानी कि 8 का क्यों करते हैं तो कितना होता है आपका 512। 512 में इकाई का अंक क्या होता है 2, यानी कि इधर क्या है आपका 8 है। इसके बाद 3 अंक छोड़ दीजिए, 1 2 3 छोड़ दिए। इसके बाद आपकी संख्या क्या बची, 15 252। ठीक, कितना बचा, 15 252। तो ये किसके क्यू के आसपास है, तो आपको याद होगा जो 21 का क्यू होता है वो होता है 15625 होता है। ठीक, 15625 होता है जो आपका 21 का होता है, और जो 20 है उसका होता है आपका 8000 होता है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका 20, यानी कि आपका 208 का क्या दिया ये, इसका घनमूल हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अब अगला आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। ये थी घनमूल और वर्गमूल निकालने की विधि। क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपका ये है, ये आपका थोड़ा आपको नया लगेगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ये दिया डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से डॉट डॉट दिया, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसकी एक भाई ट्रिक होती है, उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, √4x + 1 ± 1/2। इस विधि से कर लीजिए। यदि आपका इसके बीच में प्लस का चिन्ह है ना, पहले तो आप देखिए सवाल का प्रोसेस। यहाँ लिखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट, यानी कि अनंत तक गया है। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। जब इस प्रकार का सवाल हो तो आपको क्या लिखना है, √4x + 1 प्लस माइनस जो आपका ये है इसको कोष्टक के बाहर लिखना है 1/2। यदि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, प्लस में है, तो आप इधर का चिन्ह क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। यदि इधर बीच में माइनस माइनस आ रहा है तो आप क्या लेंगे, इधर माइनस लेंगे। ठीक है, जो आपका x है वो यहाँ की संख्या होती है। जैसे इधर 6 दिया है तो हम यहाँ 6 रखेंगे, यानी कि 4 × 6 + 1, इस प्रकार से √ प्लस लगाया तो +/2। इसका करेंगे, देखो 6 चौको 24 और 1 25, 25 आ जाएगा रूट के अंदर, 25 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं √25 + 1/2। देखो 25 का आप करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 + 1/2 बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि आपको इसको याद करना है, √4x + 1 ± 1/2।
इससे कभी भी गलत नहीं आता है। इधर मान लीजिए माइनस होता चिन्ह, ये प्लस ना होके क्या होता आपका माइनस होता, जैसे ये है आपका ये माइनस दिया होता तो आपका इधर क्या चिन्ह आ जाता, इस वाले के प्लस माइनस होता है, इधर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो हम इधर पर क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, यानी कि इधर माइनस ले लेंगे, माइनस लेंगे आप इस प्रकार से, तो इधर माइनस, यानी कि आपका क्या बचता, फिर इधर 4 हो जाता, इधर आंसर क्या आ जाता 2 आ जाता। तो ध्यान रखना यदि प्लस है तो इधर प्लस लेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये जो प्लस माइनस 1 है इसी के साथ करेंगे। अगला देखिएगा इसी प्रकार का सवाल है। अगले में लिखा है 2 प्लस यानी कि 2 लिख दिया तो दिक्कत कोई नहीं है, क्योंकि हमको पता है अंडर रूट 4x + 1 + -1/2, इसको याद करेंगे। यहाँ प्लस दिया है तो सीधा यहाँ रखेंगे अंडर रूट 4 × 2 + 1/2। देखो इसको करेंगे 4 दूनी 8 1 9, यानी कि इस प्रकार से लगा लीजिए 9 रूट के अंदर रहता है इतना पूरा इधर तक, ठीक है, और ये आपका प्लस माइनस रूट के बाहर रहेगा। तो इधर करेंगे आपका 9 हो जाएगा, 9 अंडर रूट 9 + 1/2, इसको करेंगे 3 + 1/2, यानी कि करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है इस प्रकार के सवाल में, सिर्फ किसको याद रखना है, इसको याद रखना है, कभी आपका गलत नहीं होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट, यदि अंडर रूट इस प्रकार से लिखा है 1 + x/169 बराबर 14/13 हो तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये दिया है अंडर रूट 1 + x/169 बराबर 14/13 हो तो x बराबर क्या होगा। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आप दोनों ओर का क्या कर दीजिए वर्ग, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर कर दीजिए, यानी कि दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इस तरफ जो आपका रूट लगा है रूट क्या होगा हट जाएगा, बचेगा 1 + x/169 बराबर, इधर का वर्ग करेंगे क्योंकि इधर कुछ रूट नहीं लगा है तो 14 का वर्ग होता है 196/13 का होता है 169। ठीक, अब आप इस एक को उस तरफ भेज दीजिए, यानी कि इधर x/169 बराबर 196/169 -1 करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 196 - 169/169 बराबर x/169। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, आपका बचेगा x/169 बराबर, इधर घटा देंगे 16 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, इधर आपका 7 हो गया, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा बटे 169। ठीक है, आपका ये दिया है, जब आप कैंची गुणा कराएंगे तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो यानी कि बराबर में इस प्रकार से काट सकते हैं। आपकी x की वैल्यू क्या हो गई है 27 हो गई है। यदि आपको ये सब नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन से बचना है, आपको अभ्यास है इस चीज़ का, तो ये मत कीजिए। जब भी इस प्रकार का सवाल आए, ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल आए तो जो आपकी ये संख्या है तो यहाँ सीधे 14 के वर्ग में से 13 का वर्ग घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सब अभ्यास करने से आता है, आप 2-4 बार इसका अभ्यास करेंगे आपको आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखिएगा। लिखा है यदि अंडर रूट 2 की पावर क्या है आपका n है, बराबर कितना है आपका 64 हो तो आपको बताना है n बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, n बराबर क्या आएगा। ठीक है, अभी हम बताए हैं इस रूट का मतलब होता है 1/2।
हम बताए हैं कि केवल ये रूट लगा हो इसका मतलब होता है जैसे x पे लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक, यदि यहाँ 3 लिखा है तो हम इधर लिख देंगे 1/3। इधर मान लीजिए 10 लिखा है तो आपका हो जाएगा 1/10। तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, देखिएगा तो फिर आपका इधर लिखा है 2। अब रूट है, रूट को हम वैसा लिखेंगे an है आपका अंदर पहले ही से, इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा बराबर 64। यानी कि इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा n/2। अब इधर हम बताए हैं जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी कि इस तरफ पावर दी हो इस तरफ संख्या दी हो, तो हमने बनाया था कि इनको समान आधार में बदलिए, घातों के रूप में, घातों में तोड़िए, इसको समान आधार बनाइएगा। हम पिछली क्लास में भी आपको समझाए थे, तो हमारा पिछला क्लास भी देख लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया है। हमारी सभी क्लासें एक दूसरे से लिंक हैं, यानी कि ये चेन जैसा सिस्टम चल रहा है। आप पहला पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे तो आपका हर एक दूसरे का कहीं ना कहीं रिवीजन होता रहेगा। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए। यदि आप नए कैंडिडेट हैं तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर देखेंगे, इधर 2 है, इस प्रकार से इधर हम 64 को बदल देंगे 2 की घातों में, यानी कि 2 की घात कितना लगा दें कि 64 हो जाए। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 बार करोगे तो 64 हो जाएगा। जब इस प्रकार से लिख लें आप तो इधर देखेंगे आधार हैं, आधार समान हो तो घातों की तुलना करा दीजिए। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कैंची गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए इसी प्रकार का सवाल है, सेम सवाल है आपका। दीजिए समझाने के लिए, यदि आपको ये समझ में ना आया हो तो। सवाल दिया है √4 की पावर n बराबर 1024। ठीक, ये दिया है हो तो n बराबर बताइए। तो हम अभी बताए हैं तो हम इसको कैसा लेंगे, 4 की पावर n/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/2 बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे 4 की घात के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 256 चौको आपका होता है 1024, यानी कि इसकी पावर 5, यानी कि 4 गुणा करेंगे 5 बार तो आपका 1024 हो जाएगा। आपका आधार क्या है समान हो चुका है, तो घातों की कर दीजिए तुलना, यानी कि n/2 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो n बराबर कैंची गुणा जानते हैं ना आप, इस प्रकार से, यानी कि n बराबर हो जाएगा 10। आंसर हो गया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से दिया है √7 - 2 बटे √7 + 2 बराबर a √7 + b हो तो a बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले ध्यान रखना कभी भी यदि आपकी संख्या इस प्रकार से बटे में हो तो इसमें क्या किया जाता है परमेयीकरण किया जाता है। तो आपको इस संख्या का क्या करना पड़ेगा, इस संख्या का परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण में यदि सिंगल संख्या होती, मान लीजिए ये लिखा होता √1/√7, तो हम √7 का क्या करते ऊपर नीचे गुणा करा देते इस प्रकार से। ठीक, लेकिन यहाँ संख्या आपकी क्या है डबल दी है तो आप क्या करेंगे जो इसका बीच का चिन्ह है उसको बदल के इसी संख्या का गुणा कराएंगे। जब इसका परमेयीकरण करेंगे इस प्रकार से लिख लीजिए √7 - 2 बटे √7 + 2। परमेयीकरण करेंगे तो इधर प्लस है तो हम माइनस चिन्ह लेंगे इस प्रकार से √7 - 2 √7 - 2 इस प्रकार से लिख लीजिए, यानी कि ये परमेयीकरण हो गया। तो नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे आपका ये सेम चिन्ह है तो आपका स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी √7, नहीं तो गुणा करा दीजिए एक ही बार में, स्क्वायर लगाएंगे फिर खोलेंगे, उससे अच्छा इसका गुणा कर दीजिए। √7 का 7 में कराएंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें कराएंगे तो -2 √7 आ जाएगा। अब -2 का गुणा इसमें कराएंगे तो -2 √7 आ जाएगा, माइनस का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस का 4 आ जाएगा बट्टे। देखिएगा आपका ये हो जाएगा a + b a - b, तो इसमें हो जाएगा a²
माइनस वी स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा ना। इधर देखिएगा आपका ये 7 प्लस का है और ये 4 प्लस का है, तो 7 4 11, ये माइनस का है, ये माइनस का तो जुड़ जाएगा -4 √7 बटे, इधर देखेंगे √7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हो गया आपका 11 - 4 √7 बटे 3। अब आपको इस रूप में इसको बनाना है, इसे यहाँ कंपेयर करना है, तो इस 3 का अलग अलग करके इन पदों में भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो हो जाएगा 11 बटे 3, एक जगह हो जाएगा -4 बटे 7 बटे 3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप इसका तुलना करेंगे, क्योंकि आपको पूछा है ए का मान, तो ए का गुणांक वाले में √7 है, तो देखिए √7 किस वाले में है, इस वाले में है, यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू है हो जाएगी -4 बटे 3। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।